आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। नवगठित नारकोटिक्स टीम ने लापता युवक को कालाहांडी उड़ीसा से दुर्ग पुलिस ने किया बरामद। घोर नक्सल क्षेत्र में 48 घंटे के लगातार ऑपरेशन से मिली सफलता। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 2 तस्कर उड़ीसा से किया गिरफ्तार। गिरोह के प्रमुख 4 सदस्यों के खिलाफ होगी कार्रवाई, 3 आरोपी फरार। अपहरण के पीछे की कहानी सुनिए नारकोटिक्स सेल के सुपेला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव और निरीक्षक गौरव तिवारी, प्रभारी साइबर सेल नारकोटिक्स सेल की जुबानी। इसलिए आधार लगा था क्योंकि मतलब वो बात कर रहे थे। एक बंदा जो मतलब दूसरी बार गया था और पैसे दे के आया था, वो हमारे साथ था और वो संपर्क में था, तो हमें लगा था कि मतलब आसान होगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो मतलब वो जगह जो पहाड़ी और जंगल और उस तरह का था, तो वो हमसे छुपा हुआ है। उसके बाद वो लगातार बातें भी कर रहा है और हम उससे पहुँच भी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो ये जो साथी जो हमारे साथ गया था, वो तो उसके जो भाइयों को जिस जगह पर रखा गया, उस जगह पे जब हम लोग गए, वो घर वाले बंदे को हमने उठा लिया कि सुनील और अनिल नाम के जो आदमी हैं, वो जो सबसे ऊपर से हिस्सा है जो पहाड़ी का, वहाँ पे उसको बनाया गया, उनको घुमा कर रखा गया। तो वहाँ के लिए हम लोग निकले तो वो काफ़ी ऊंचाई पर था और लगभग 14-15 किलोमीटर मतलब पहाड़ियों के बीच में जो रास्ते थे, जिस तरह से होते हुए हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुँचे। उसके बाद वो डेड एंड था, वहाँ पे कुछ नहीं था, बल्कि वो उसके बाद पहाड़ी श्रृंखलाएँ थी, उसके आगे कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पे ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन जिस तरह से सुनील बात करता था, जिस बीच में जिस समय हम लोग जा रहे थे, उस समय वो चर्चाएं लगातार हो रही थी। वो लगातार वो धमकी देते जा रहा था कि उसको मैं मार दूंगा, उसको कपड़े उतार के फिर वीडियो बनाता हूँ, मतलब दुनिया भर की वो बातें वो कर रहा था। तो वो हम उसको ये बोल रहे थे, उससे ये बात करो कि वो बस मैं पैसा डाल रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो जो मौके पर जब हम लोग गए तो वहाँ पे जो करीब 10-15 के आसपास घर थे, घरों में कोई था नहीं, ऊपर पहाड़ी में, और सारे मकान लॉक थे। और एक चर्च था, चर्च जैसा था, उसमें कुछ प्रेयर वगैरह चल रहे थे, बाकी वहाँ पे कोई इंसान दिख नहीं रहा था बाहर कहीं पर। तो अब ये तो समझ में आ गया कि इनको इस तरह से आमने सामने तो वाली स्थिति होगी नहीं। और जो जिस समय बातचीत हो रही थी, उस समय वो कहता था कि मतलब कोई पुलिस तो नहीं तुम्हारे साथ, क्योंकि यहाँ पे पेपर की जो कटिंग उसके पास पहुँच गई थी। तो उसको ये समझ में आता था कि पुलिस या तो आएगी तुरंत। तो वहाँ का लीडर सुनील था, जिससे सुनील के अलावा गुडवा और सुनील मेहरा थे। तो वो लगातार ये कहते थे कि मतलब तुम्हारे साथ कोई आदमी है तो बताओ, मतलब यानी कि वो वीडियो कॉलिंग करने की बात करता था, हर समय वीडियो कॉलिंग करने की बात करता था, ताकि तुम्हारे साथ कोई पुलिस तो नहीं है। तो जब भी वो इस तरह की बातें करता था, तो हम लोग उसको किसी ग्रामीण टाइप के इलाके में ऐसा उसको करके बात कराते थे, ताकि वो आसपास को दिखा सके कि वो पुलिस। तो उसको अंदाजा था, तो हम लोग ये समझ गए थे कि वहाँ तो कम से कम इस तरह से मिलना मुश्किल था। तो और क्या करें इसके लिए कि वो सामने आए, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। और सच तो ये है कि हमको ये एग्जैक्टली पता नहीं था उस टेराइन, उस इलाके के बारे में, कि वो नक्सल इतना बुरी तरह से नक्सल इफेक्टेड होगा, इसका अंदाजा हमको उस समय नहीं था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जब कोई तरीका नहीं मिल रहा, तो उनके और कोई परिवार सदस्य अगर वो जहाँ पे प्रेयर चल रहा है वहाँ हो सकते हैं, तो उनके कुछ औरतें कुछ बच्चे वहाँ पे थे, उनसे हमने कुछ ऐसी बातचीत करना शुरू किया। तो पता चला कि सुनील की भी औरत वहाँ पे थी और अनिल की भी, और उसके बच्चे भी थे। तो हमने उनको पूछा कि कहाँ है, तो वो दूर पहाड़ी में मतलब घर है उनका, मतलब वहाँ पर कोई माँ रहती है, वो बीमार है वहाँ पे, इस तरह की कोई इधर उधर बातें चल रही। तो हमने उनको, अब हमारे दिमाग में एक प्लान आ गया था कि क्यों ना हम इन्हीं के तरीकों से उनसे बातचीत करें। तो थोड़ा सा गला फुसला के उनको हम अपने गाड़ी तक ले गए
और उनके बच्चे और उनके जो वर्कर थे उनको अपने साथ रख लिया कि चलो वो जहाँ पे मतलब जो बुजुर्ग है जो बीमार है उसको दिखा लेना, उस तरह का बहाना करके तो वो तैयार हो गए और फाइनली तो हम लोग उनको ले गए। वो जान गया था कि आप पुलिस वाले आप वो काफ़ी देर तक हम प्रयास करते रहे कि रुके, वो आ जाएगा करके, लेकिन बाद में हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। बात करना चाह रहे हाँ, वो महिला कह रही थी कि वो सुनील आ जाएगा, मैं बुलाती हूँ उसको, ऐसा वैसा इस तरह की बातें लगातार कर रही थी। फिर खाने वाले काफर दे खाने वाले काफर दे टाइम लास्ट हो इनको चिकन और मेरा बंदी और स्टाइल में करो। हाँ, वो तभी हमसे बात कर रहा था लेकिन सामने आता नहीं था। वो जियो का नेटवर्क उसमें बहुत मुश्किल से तो वो इतना कॉन्फिडेंट था जहाँ पर हम लोग थे वहीं के वो 1 किलोमीटर की रेंज में ही था, लेकिन उसे क्लियर था कि वो हम उनके तक अप्रोच नहीं कर पाए। वो बोलता था कि मैं बहुत दूर हूँ बट वो उसी गाँव में ही कहीं पर था, तो इतना डेंस जंगल था। तो वो लोकेशन जहाँ पे मिल रहे थे वहाँ पे हमने एक पार्टी भेजी और जहाँ पे सुनील ललित का मकान था वहाँ पे दूसरी पार्टी थी। वो हम बाद में अलग हो गए थे, तो वो एक दूसरे को ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा था कि वो हम एक दूसरे मतलब उसके बाद संपर्क टूट गया हमारा। तो उसके बाद फिर लगातार हम लोग फिर वहाँ से नीचे आके हम लोगों ने और ये मतलब हमारी टीम को ढूंढना शुरू किया कि दूसरी टीम जो वहाँ थी तो उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। फिर फाइनली हम एकजुट हुए, मतलब हम दोनों टीम है, सुरेश सर की टीम, हम लोग जब बीच में अलग होते 2 घंटे तक आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, मिल ही नहीं पाए हम आपस में। बड़ी मुश्किल से जब ये नेटवर्क में आया, मैं नेटवर्क में आया, तब बात हो पाई, फिर हम लोग मिल पाए, नहीं तो हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, इतना ये था। फिर लगातार वो लोकेशंस मिलते रहे हमको और उनको ढूंढते रहे। हम जंगलों में भी उन 3 पॉइंट लोकेशन जैसा लगता था लेकिन हम वो वहाँ भी जाते थे तो लेकिन मिलते नहीं। फिर ये हुआ कि गुडवा नाम का जो आदमी है जो पिछले 2 सालों से उस इलाके में रह रहा है, वो सुपेला थाने का निगरानी बदमाश है और वहाँ उड़ीसा में भी कभी पिछले 11-12 महीने तक जेल में था उसके मामले में, और पिछले 2 महीना वो छूट गया हुआ है। अच्छा, इस दौरान आपको उड़ीसा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया? नहीं। और फिर ये पता लगा कि वो वहाँ पे मतलब काफ़ी एक प्रभावशाली टाइप का नेटवर्क उसने बना रखा है और जिस जगह पे वो रहता था वहाँ पे हम लोग गए तो गुडवा की माँ मिली, तो एक दूसरा हम लोग ने उसको फिर उसकी माँ को भी अपने साथ रख लिया। फिर जब हमको समझ में आ गया कि अब ऐसा तो सामने कोई आएगा नहीं, तो फिर हमने सीधे बात करना शुरू किया, हम पुलिस वाले हैं और सामने आओ, ये हमारे आदमी दो और इनको ले जाओ। मतलब यही तरीका हमको लगा कि ये सही है, मतलब जो काम कर सकता है, सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन यही काम कर सकता है इस मौके पे। ये सोच करके हमने उनसे सीधे बात करना शुरू किया कि तुम्हारे लोग हमारे पास हैं और हमारे आदमी वापस करो। तो फिर वो नक्सली जिस इलाके में रहते हैं वो जनरली होता क्या है कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो है ना अपने उस तरीके से मतलब अब ये बनने बोलना शुरू करके हमारे औरतों को हमारे बच्चों को कैसे जाए, और फिर वो थाने में जाके एकदम घेराव टाइप की स्थिति करना शुरू कर दिया, जैसे आमतौर पे दंतेवाड़ा इस इलाके में होता है उस टाइप की स्थिति बनाना शुरू कर दिया। तो फिर हम लोग बातचीत का हमने सिर्फ उनको ये कहा कि हमारे आदमी वापस करिए, फिर हम बात करते हैं। फिर फाइनली जब समझ में आ गया कि इस तरह से यहाँ पे रुकना मुश्किल है, वो बहुत तरीके से खाना खिलाने और दूसरे तरीके से भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं गए। और फिर उनसे बातचीत होती रही, फिर वो हम थाने के नज़दीक चले गए, वहाँ से करीब 25 मिनट दूरी पर नवा गाँव एम रामपुर नाम का एक थाना था, वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे फिर बातचीत करना शुरू किया। तो फिर वहाँ के SHO ने हमें मदद करने की कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन वहाँ वापस जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ की पुलिस ये कहती थी कि आप वहाँ गए कैसे, वापस भी कैसे आ गए, क्योंकि वो पुलिस वहाँ जाती नहीं जनरली। 10 दिन पहले ब्लास्ट में एक की मौत हुई है, वहाँ पर ब्लास्ट किया था 10 दिन पहले उसी गांव के तो पहले नदी के पुल से, इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग कैसे चले गए और कैसे आ गए। अब हमारे पास उनके आदमी थे और हमारे आदमी उनके पास, तो फिर हम लोगों ने फिर दूसरा तरीका अपनाया और इस बीच बातचीत करते रहे। तो इमोशनल तरीके से उनकी औरतों, उनके बच्चों को, उनकी माँ को, उनके आदमियों से बात कराते रहे कि और इस तरह से वो शायद पसीज जाए और आ जाए नज़दीक। इस तरह से 4-5 घंटे तक ये दौड़ चलता रहा, उसके बाद भी वो नहीं आया। उसके बाद फाइनली जो है मतलब हम लोगों ने ये तय किया कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको बीच में इन्वॉल्व करें। जिस तरह से नक्सली कई बार लोगों को ले जाते हैं फिर वापस करने, लगभग उस टाइप की स्थिति थी वहाँ पर।
तो फिर जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया और फिर वो सारी स्थिति हमने बताई। हमारे पास जो वीडियोस थे और जो हकीकत थी उसको अवगत कराया, तब वो लोग माने इस बात को कि हाँ हकीकत है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो पहले तो मान नहीं रहे थे इस बात को। फिर उन लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया, अपने वहाँ अंदर गए, गांव में गए। उसके बाद ऐसा ये दौड़ चलता रहा। वो कहते थे हम आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई लेके नहीं आता था। फिर फाइनली रात में 11 बजे के आसपास एक उनमें से जो सुनील था, दो इंसान था, लिसन पर्सन था, वो उसको एक पेड़ में बांध करके छोड़ा गया। तो उसको हम लोगों ने रिकवर किया वहाँ से। और दूसरा बंदा दूसरा जो बंदा था शहनाज कोलू, दो लोगों ने मोटरसाइकिल में नजदीक तक लाके छोड़ा, लेकिन वो सामने नहीं आया। तो इस तरह से 2 लोगों को वहाँ से रिकवर किया। रात में 11 रिकवर करने के बाद फिर उनको ट्रैक किए जो लोग मिले हम लोग को अभी, और वो जो 2 मिले हैं। लेकिन गुडवा जो है रात होने का इसलिए इंतजार कर रहा था कि उसको पता था कि अगर मान लो पुलिस मुझे ट्रैक करेगी मैं भाग जाऊंगा। तो जैसे वो खंबे से जो बंधा था, तो उसको लेने के बाद, क्योंकि उनकी सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वहाँ पर, उनको लेने के बाद तुरंत टीम ने फिर 2 को पकड़ा, लेकिन गुडवा उस समय वहाँ से तुरंत भाग गया था। जिससे वहाँ एक टीम थी जिसने उनको उसको अरेस्ट कर लिया। सर उस समय कहाँ हुआ ये सब पूरी घटना का? कालाहंडी जो जिला है, वहाँ पे एक बीरीपोड़ी नाम का जो गांव है, मतलब जो पहाड़ी जिसकी बात कर रहा था, जो पहाड़ी में है, वो गांव बीरीपोड़ी है, जो कि अनिल और सोनी का मकान वहाँ पर है। तो थाना कौन सा सर? एम रामपुर थाना पड़ेगा। और एक आदम करके जो इनका प्रमुख साथी जिसको हमने गिरफ्तार किया है, वो तलनुआ नाम के गांव का है। तालनुआ नाम। गुडवा मिल गया। गुडवा मिल गया मेन। हाँ, एक और रणनीति हमने बनाई थी कि चूंकि गुडवा बाहर का है, रहने वाला वहाँ का नहीं है, उस लोकेलिटी का नहीं। तो अब वो लोगों को प्रभावित कर रहा है वहाँ पर। तो उस तरह से बातचीत करके कि वो मतलब उसको हैंडओवर करो, उसको पकड़ के ला के दो, तो हो सकता है तुम्हारे आदमी तो पुलिस छोड़ सकती है। इस तरह से एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से उससे बातचीत करके उनको लगभग तैयार किया। तो फिर हमारी एक टीम वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, तो गाँव वालों की मदद से उसको भी गिरफ्तार किया गया। सर ये सब में कितना समय आपको लगा? पूरा समय ये 48 आवर्स के आसपास। कितना सर? 48 घंटे। सर उस दौरान जो पूरी परिस्थिति रही, आप और गौरव तिवारी थे, दोनों में किसका दिमाग ज्यादा चल रहा था? मतलब दोनों पूरी टीम का, इवन कितने लोग की टीम गई थी इसमें टोटल? एक खास बात ये थी इधर सर राइट अप अच्छा बिकेगा माहौल में। 14 लोग और कितना घंटा बोला? 45। ये टीम है ना, ये वो अच्छी टीम है जो ये तो सब सहायक कलाकार है सर। मेन कलाकार तो ये लोग, दोनों तो यही कलाकार थे। तो इनको पुरस्कार दे रहे हैं? टीम तो पुरस्कार के लायक काम किए हैं निश्चित रूप से, और ऐसा मतलब इस काम में बहादुरी, दिमाग और आपका पब्लिक लाइजिंग सबका मिक्सचर इसमें इन्होंने किया है, तो काफ़ी सराहनीय है। और एक चैलेंज भी था कि कोई कह रहा है कि मेरे को रखा हुआ है, उसको अगर हम लोग नहीं निकाल पाते वहाँ से, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं थी। तो इन्होंने चैलेंज के रूप में उसको लिया। मैं कई बार बोला था कि अगर कहीं वहाँ पे रिस्क हो तो आप वापस भी लौट सकते हो, अपने बाद में देख लेंगे, लेकिन इन लोगों ने अपने डेयरिंग से, अपने सूझबूझ से इस काम को अंजाम दिए। निश्चित रूप से टीम ने काफ़ी सराहनीय काम किया। और नारकोटिक सेल का जो अपना जिले में गठन हुआ, ये भी सब उसी के मेंबर्स हैं जो दूसरी कार्रवाई मान सकते हैं हम लोग। और ये चेन भी मिल गया अपने को, लंबा चेन मिल गया कि अब इनको पकड़ना, इनको सर्वेलेंस करना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ के जो लोग थे जो वहाँ से लेके आते हैं, उनके बारे में भी अपने को पूरी जानकारी है। तो अब जो एक बड़ा नेटवर्क अपने को मिल गया, तो कार्रवाई करना अपने लिए आसान है। और ये मेन चीज़ हम जैसे कल बात कर रहे थे कि अपने को शहर से इन चीज़ों को कम करना, खत्म करना है, तो उसमें ये आसानी रहेगी। तो इससे क्या नेटवर्क टूटेगा? निश्चित रूप से टूटेगा।
क्योंकि यहाँ के लोकल लड़के मिल गए जो खरीद के लाते हैं। जो लाते थे उनकी अरेस्टिंग होगी सर। बिल्कुल, और लगातार इस केस में ये कार्रवाई चलती रहेगी। जो बचे हैं उनके नाम भी हम खोल के रखेंगे और इसमें कार्रवाई होगी। सतीश गंगा के खिलाफ बनाए क्या? संदीप जो वहाँ पे गया था उसके खिलाफ, जिसको बंधक बंदी, उसके खिलाफ इसमें इस मामले में तो अपराध में रहेगा। बाकी जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत उसके पास कुछ मिलेगा तब नहीं वो खरीदने तो भी गया था, लेकिन वो कुछ मिलना चाहिए ना उसके लिए। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।